Hello friends, welcome back to my channel, Nazufi Zoology. This is the part second of basic concept of immunology. In this video, we will discuss about the cell-mediated immune response and humoral immune response. Let's start. हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला होता है हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इज ह्यूमरल रिस्पॉन्स. सेल मीडिएटेड क्या होता है और ह्यूमरल क्या होता है, अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेकर स्टडी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ऑलराइट, सो सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल करते क्या है हमारी बॉडी के लिए. सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ पर आते हैं. कोई भी हेल्दी बॉडी है उसके अंदर कोई भी पैथोजन या कोई भी डिजीज़ एंटर्ड करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से काम करेगा. या तो वो सेल मीडिएटेड करेगा रिस्पॉन्स उस पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए, या तो वो ह्यूमरल करेगा रिस्पॉन्स. अब ये जानते हैं कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहाँ पर होता है, कब होता है, और ह्यूमरल जो होता है वो कब होता है और कहाँ पर इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट 1, रिस्पॉन्स टू टी सेल्स टू एंटीजन. यानी कि सेल मीडिएटेड जो भी रिस्पॉन्स होते हैं इम्यूनिटी के, इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, तो सेल मीडिएटेड में हमेशा टी सेल्स हेल्प करती हैं उस पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए. पॉइंट नंबर 2, इट्स अकर विद इन द सेल. सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो भी होते हैं और जितने भी होते हैं ये हमेशा बॉडी के सेल के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पैथोजन या कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया तो वो सेल के अंदर गया. ठीक है, और जब वो सेल के अंदर एंटर्ड हो गया तो वहां पर सेल मीडिएटेड अपना इम्यून सिस्टम को शो करती है उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए. तो ये हमेशा विद इन द सेल होता है, नॉट आउटसाइड द सेल. पॉइंट नंबर 3, अगर ये सेल के अंदर होता है तो ऑफकोर्स इसको इंट्रासेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाएगा. पॉइंट 4, रिमूवल द एंटीजन इनसाइड द बॉडी. मीन्स मैंने पहले भी बताया, कोई भी पैथोजन कोई भी एंटीजन हमारी सेल के अंदर अगर एंटर कर गया तो इसको ये डिस्ट्रॉयड करती है. सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉयड करते हैं. ठीक है, और कोई भी डैमेज सेल होती है उसको भी ये डिस्ट्रॉयड करने में हेल्प करते हैं ताकि वो आगे चल के हमारी बॉडी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करें. पॉइंट 5, इट्स ऑपरेट्स ऑन कैंसर सेल्स एंड ट्रांसप्लांट्स. इट्स मीन कि ये हमारे कैंसर सेल्स पर, जो कैंसर सेल्स हो जाती हैं, कैंसर सेल्स कैसे होती हैं, द अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ द सेल्स और द लम्स ऑफ द सेल्स को ही क्या करती हैं, रिमूव करवाती हैं. और जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन होता है, फॉर एग्जांपल द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो उसके प्रोसेस में भी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता है और हेल्प करता है. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 6, इट्स एक्ट ऑन ऑल द पैथोजेंस. जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये हर तरह के पैथोजेंस पर एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल द वायरस, द बैक्टीरिया, द प्रोटोजोआस, द फंजाई, द बैक्टीरिया, ऑल द टाइप्स ऑफ द पैथोजन पर हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता है. ये थे कुछ सेल मीडिएटेड के इंपॉर्टेंट टर्म्स. आई होप सो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. अब ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या होता है. ह्यूमरल रिस्पॉन्स एज इट इज सेल मीडिएटेड की तरह ही होता है, बस इसमें एक ह्यूज डिफरेंस ये होता है कि उसमें एंटीजन्स हमारी सेल के अंदर एंटर्ड कर रहे होते हैं, बट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में सेल की जगह नहीं एंटर्ड कर रहे हैं. अब जब हमारे एंटीजन सेल के अंदर एंटर्ड नहीं कर रहे हैं तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो कैसे शो होएगा, वो कैसे अपना काम करेगा. वो तो सेल के अंदर ही होता है, उसको तो परमिशन नहीं है कि वो बॉडी के सेल के बाहर जाके वर्क करे. तो अगर कोई एंटीजन हमारी सेल के बाहर, बाहर मतलब कि बॉडी फ्लूइड और द ब्लड फ्लूइड्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, लिक्विड पार्ट में हमारी बॉडी के हो रहा है, तो वहाँ पर फिर कौन सी इम्यूनिटी वहाँ पर फाइट करेगी, तो वहाँ पे करेगी हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स. अच्छा, अब इस रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा द रिस्पॉन्स टू बी सेल्स एंटीजन्स. अच्छा, अब ये इम्यूनिटी एंटीजन से फाइट करने के लिए किसको यूज़ करती है, बी सेल्स एंटीजन्स को यूज़ करती है. सेकेंड, इट्स अकर ऑन एंटीजन. ऑफकोर्स द एंटीजन पर ही अकर होगी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ये बॉडी फ्लूइड्स में अकर होती है, क्योंकि सेल मीडिएटेड में आप देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है इट्स अकर विद इन द सेल, तो यहाँ पर होना चाहिए इट्स अकर ऑन द बॉडी फ्लूइड और द ब्लड फ्लूइड. ठीक है, नाउ थर्ड वन, एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून सिस्टम. अब जब ये सेल के बाहर रिस्पॉन्स अपना शो कर रही है और एंटीजन को डिस्ट्रॉयड कर रही है तो ऑफकोर्स इसको एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाएगा. फोर्थ पॉइंट, रिमूवल द एंटीजन आउटसाइड द सेल. ये किसी भी पैथोजन या एंटीजन को सेल के बाहर डिस्ट्रॉयड करने की कैपेसिटी रखती है. इट्स नॉट इन्वॉल्व्स इन द कैंसर सेल्स एंड ट्रांसप्लांट. मीन्स ये किसी भी कैंसर सेल के ऊपर वर्क नहीं करती है और ये किसी भी ट्रांसप्लांट पर वर्क नहीं करती है. 6, इट्स एक्ट्स
अगेंस्ट ओनली ऑन द वायरस एंड द बैक्टीरिया, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया पर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स अपना शो करता है। बट इन द केस ऑफ द सेल मीडिएटेड ये हर तरह के पैथोजन पर इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, चाहे वो प्रोटोजोअन्स हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो। ऑलराइट, बट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायरस एंड बैक्टीरिया पे शो होता है। अब सेल मीडिएटेड जो हमारा रिस्पॉन्स है इम्यूनिटी का और ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो है इम्यूनिटी का, ये वर्क कैसे करते हैं हमारी बॉडी में, आइए छोटा सा प्रोसेस उसका जान लेते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा सेल मीडिएटेड का और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का, ये किस तरह से होता है, इसका प्रोसेस एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं। सपोज यहाँ पर कोई भी हमारा एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, ठीक है, ये हमारा एंटीजन है सपोज, और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो सेल मीडिएट में मैंने पहले भी बताया है कि टी सेल्स रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। और टी सेल्स रिस्पॉन्स किस तरह से करती हैं, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया तो ये उस एंटीजन के रिसेप्टर पे जाकर लिंक्ड कर जाती हैं। ऑलराइट, ये ऐसे करके यहाँ पर लिंक कर जाती हैं, ये हमारी टी सेल्स हैं, ठीक। तो टी सेल्स यहाँ पर क्या करती हैं, ये अटैच कर जाती हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, अटैच हो जाती हैं जाकर उसके रिसेप्टर पर। उसके बाद जैसे ही अटैच्ड होती हैं ये साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस जो होता है, विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस हमारे सेल में रिलीज हो जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजन, किसी भी तरह की पैथोजेंस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉयड करने के लिए। ऑलराइट, जैसे ही हमारे मैक्रोफेज रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। ऑलराइट, और यही रिस्पॉन्स होते हैं हमारे किसी भी एंटीजन को अपनी बॉडी से रिमूव कराने के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम्स को हेल्दी बनाने के लिए। इस होल प्रोसीजर को हम लोग सेल मीडिएटेड प्रोसीजर बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही सेम टर्म का प्रोसेस होता है हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। आइए जानते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि मैंने पहले आपको सेल मीडिएटेड वाला पूरा बता दिया सब कुछ कि कैसे क्या होता है प्रोसेस। अब ह्यूमरल में क्या होता है, रिसेप्टर्स पर बी सेल्स लिंक्ड हो जाते हैं, और रिसेप्टर्स पर बी सेल्स जैसे ही लिंक्ड होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन पे जाकर रिसेप्टर्स पे उसके लिंक्ड हो जाते हैं, सेम एज इट इज द टी, जैसे कि हमारा टी रिसेप्टर्स पे जाकर अटैच्ड हो जाता है, वैसे ही हमारे बी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और बी सेल्स जो होती हैं वो जाकर किसी भी एंटीजन के रिसेप्टर्स पे जाकर लिंक्ड हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ही ये लिंक्ड होती हैं, ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं हो जाती हैं। जो टी सेल्स होती हैं, ये टी सेल्स आती हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, तो इसका पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि बी सेल्स की हेल्प के लिए हमेशा टी हेल्पर सेल्स आती हैं उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो टी सेल्स आती हैं हमारे बी सेल्स के पास कि चलो भैया हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। हमारे बी सेल्स के पास कौन आया, टी सेल्स आई, ठीक। टी सेल्स जैसे ही आती हैं इस वे से कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही ये कनेक्ट होती हैं रिसेप्टर्स से, यानी कि जैसे ही बी सेल्स रिसेप्टर्स पे कनेक्ट होती हैं वैसे ही ये स्टिमुलेट करती हैं प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स हमेशा ब्लड के अंदर ही रिलीज होता है, यानी कि ब्लड फ्लूइड के अंदर ही होता है। प्लाज्मा सेल्स जैसे ही अपने रिस्पॉन्स में आती हैं, जैसे ही वो ब्लड के सेल्स के अंदर बन जाती हैं, वैसे ही वो रिलीज करती हैं ह्यूज एंटीबॉडीज, जो किसी भी तरह के पैथोजन से, वायरसेस, बैक्टीरियाज कह लें, फंजाई, प्रोटोजोआ, सबसे फाइट करने के लिए कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है हमारे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का। आई होप सो ये आपको स्मॉल प्रोसेस जो मैंने खुद से बनाया था अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।